as we know that our xi 9.1, that is height and distance is going on, and so many questions have been completed. Now we are going to see the question number 11. First of all, open your books and open the xi 9.1. Question number 11. So first of all, read the question, and the question is: a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, of the angle of the elevation top of tower is 60 डिग्री. देखिए, ये कोई टावर है, ये क्या है, कोई कैनाल. ये ऐसी कैनाल, पानी बह रहा है, उस कैनाल के एक किनारे पर तो टावर लगा हुआ है, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है. यहाँ से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री. आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री. उसी लाइन में, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एक लाइन में 20 मीटर पीछे, मान लो यहाँ आ गए हम 20 मीटर, यहाँ से इसी पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो हो गया अब 30 डिग्री. तो हमें फाइंड करना है इस टावर की हाइट और कैनाल की विड्थ. तो कैनाल की विड्थ को हमने x मान लिया और टावर की हाइट को h मान लिया. नॉमेनक्लेचर, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, C के बाद D पैर आ गए. अब यहाँ लिख लें, लेट हाइट ऑफ द टावर equals h meter and width of canal equals x मीटर. और CD दी गई है आपको 20 मीटर, एंड CD इज इक्वल टू 20 मीटर. तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? बड़े वाले एंगल में. So, in triangle ABC, tan 60 degree equals AB upon BC. tan 60 की वैल्यू √3, AB H, BC X. X का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो H इक्वल हो जाएगा X √3. ये H की वैल्यू हो गई, यानी H और X में रिलेशनशिप कायम हो गई. अब हम आगे देखते हैं. इन ट्राइंगल ABD, पूरे ट्राइंगल में आ जाएं. ABD में tan 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी BD. tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB H, BD 20 प्लस X. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3H इक्वल 20 प्लस X. H और H की वैल्यू पहले से पता है, हम x√3 है, तो √3X 20 प्लस X. √3 3 हो जाएगा, 3X इक्वल 20 प्लस X. X को ट्रांसपोज कर लें, 3X माइनस X इक्वल 20, तो 2X इक्वल 20, X इक्वल 20/2 10 मीटर. ये X की वैल्यू आ गई 10 मीटर. X की वैल्यू कहाँ रख दें अब? यहाँ पर. देयरफॉर H इक्वल, सिंस H इक्वल x√3, X की वैल्यू 10 √3. तो अगर √3, वैसे तो यही आंसर भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम √3 की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं. √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32. देयरफॉर हाइट ऑफ टावर is 17.32 meter and width of canal
equals 10 meter. These both are your answers. Understand? Now see the next question, that is question number 12. Question number 12. First of all, read the question. The question is, from the top of 7-meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. क्वेश्चन पढ़ के पहले क्या करना है, फिगर बनाना है. सब एक ये टेलीफोन टावर है, यहाँ पर ये आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड पर कहीं एक बिल्डिंग बनी हुई है. तो कह रहा बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर. बिल्डिंग की हाइट से यहाँ से, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं पैरेलल टू हॉरिजन. ग्राउंड को क्या कहते हैं, हॉरिजन. हॉरिजन के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं. ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, वास्तविकता में ये होती नहीं है. ये लाइन खींच ली. अब वो कह रहा है कि यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन रहा है 60 डिग्री और टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनता है झुकाव, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है. ये ए बी सी डी और ये पॉइंट ले लें ई. क्वेश्चन नंबर 12. लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स h एंड हाइट of building क्या है, CD इक्वल 7 मीटर. इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर को AB इक्वल्स h एंड CD की वैल्यू 7 हो गई. सिंस BE विल बी इक्वल टू CD इक्वल 7 मीटर, तो BE की वैल्यू भी 7 हो जाएगी. तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AE की वैल्यू हो जाएगी AB माइनस BE, तो H माइनस 7. तो AE की वैल्यू हो गई H माइनस 7 और BC इक्वल DE होगा. इसको हम मान लें X, इसको X मान लिया, ये भी X हो जाएगी. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन ट्राइंगल DEB में हमें एक ये B की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, इससे हमारी X की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. इन ट्राइंगल DEB tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर BE अपॉन बेस DE. फॉर tan 45 की वैल्यू 1 B 7 डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 7. ये x की वैल्यू फाइंड हो गई. हमें निकालना h है. अब आप आइए, इन ट्राइंगल AED में चलें तो tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर AE अपॉन बेस DE. tan 60 की वैल्यू √3 AE H माइनस 7, D की वैल्यू X और X की वैल्यू 7 फाइंड कर चुके हैं हम. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H माइनस 7 इक्वल 7√3. 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए, H इक्वल 7√3 प्लस 7. यहाँ 7 हम अगर कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1, ये H, ये आंसर मीटर हो जाएगा. अगर हम √3 की वैल्यू रख दें तो ये डेसिमल में निकल आएगा. अगर रख दें तो 1.732 प्लस 1
तो 7 ऐड करेंगे तो 2.732, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो हाइट ऑफ द टावर बन जाएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर विल बी इक्वल टू 19.124 मीटर्स। ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Thirteenth question. As observed from the top of 75 meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. ये कोई लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, कितना ऊंचा है, 75 मीटर, 75 मीटर लाइट हाउस है। यहाँ पर दो शिप चले आ रहे हैं, एक शिप ये है, दूसरा शिप ये है। इन दो शिप्स के यहाँ से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए पैरेलल टू सी लेवल एक लाइन खींच ली हमने, इमेजिनरी लाइन, तो ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ये एंगल दिए गए हैं आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसका एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर ए सेम पॉइंट, सो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करनी है। इसको हमने x मान लिया, ये डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता, इसको हमने y मान लिया। A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 13, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस AB इक्वल 75 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स that is CD, CD will be equal to x and BC को हमने एज्यूम कर लिया y। तो सबसे पहले आइए आप इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आ जाएं तो tan 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, tan 45 1, AB 75, y क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इक्वल हो गया 75 मीटर। ये y की वैल्यू आ गई 75। अब आइए अब कहाँ, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल्स AB, ये परपेंडिकुलर है, बेस बन जाएगा BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3 AB 75 BD x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस y विल बी इक्वल टू 75/√3, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 75/√3 तो x इक्वल हो जाएगा 75/√3 माइनस 75, 75 अगर हम कॉमन ले लें बन जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन हम √3 की वैल्यू रख सकते हैं। सो x इक्वल 75 √3
अंडर रूट 3 की वैल्यू सीधा भी रख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स will be equal to 75 under root 3 minus 1 meter. That's your answer. Okay, so up to 13 questions completed. So try to complete these questions and try to understand, do more practice. Okay, that's all for today. Have a nice day. Goodbye.